तो पहले के समय में जैसे भाई साहब गुरुकुल पद्धति थी और अभी यानी कि देखा जाए तो मैकाले पद्धति चल रहा है कहीं ना कहीं। तो इस पर दोनों में क्या है, क्या अलग लगता है आप जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं? उन लोग सनातन धर्म को खत्म करने के लिए दुनिया भर का विचार रखते हैं, तो जो बाकी व्यक्ति हैं उनके ही कहीं ना कहीं मतांतरण में आ जाते हैं, मन चेंज कर लेते हैं कि हाँ इन लोग सही बोल रहे हैं, अपन कहीं ना कहीं गलत है, या अपने ही धर्म को गलत ठहराने के लिए अपने ही हिंदू लोग लग जाते हैं। ऐसे ही जब से पृथ्वी की स्थापना हुई है तब से देवासुर संग्राम चलता रहा है जी और हमेशा चलता रहेगा। वो योद्धा तो पूरी दुनिया से आएंगे, लेकिन जो युद्ध भूमि है वो भारत भूमि है। लॉजिकली आप देखेंगे तो भारत की भूमि का जो वास्तु है वो उल्टा है। अच्छी वास्तु उसे कहते हैं अपने सनातन शास्त्रों में, जहाँ पर दक्षिण जो है वो भारी हो, उत्तर हल्का हो। जी लेकिन भगवान ने भारत भूमि को इस प्रकार से बनाया, उत्तर में हिमालय जैसा वजन रखा है और दक्षिण में समुद्र जैसी गहराई की। जय सिया राम। आज अपन बैठे हैं रायपुर के राम मंदिर में, और राम मंदिर में कुछ खास विषयों को लेकर श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के साथ आज चर्चा करने के लिए, ये पॉडकास्ट का वीडियो बनाने के लिए, और सनातन धर्म के प्रति कई विरोधियों का कुछ कुछ बयान आता है, तो काफ़ी सारे विषय को लेकर आज बैठे हैं महाराज जी के साथ। तो चलिए आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं, और यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम भैया। काफ़ी सारे विषय लेकर के आए हैं आपके साथ। तो अपन ये चाहते हैं कि आपका जैसे आवागमन यहाँ हुआ है, तो कैसे आवागमन हुआ, पहले तो ये जान ले अपन। देखिए भैया, आध्यात्मिक रूप से तो ये जो मानव शरीर है इसके जीवन भर के कालक्रम को भगवान पहले से तय करके भेजता है। किसका कहाँ जन्म होगा, कौन माता पिता होंगे, कौन सी भाषा बोली उसे जन्म से मिलेगी, अन्य सारे रिश्तेदार कौन कौन होंगे, रूप रंग गाँव गली देश प्रदेश, सारा सब परमात्मा तय करता है। तो उसी क्रम में जन्म उत्तर प्रदेश में दिया भगवान ने, और भगवान के श्री चरणों की सेवा करने का जो अवसर मुझे दिया वो भगवान ने अपनी ननिहाल में दिया। बस ये भगवान की कृपा और योजना है। तो अभी आप कितने समय से यानी कि राम मंदिर में हैं? राम मंदिर की प्रतिष्ठा 3 फरवरी 2017 को हुई जी। मैं यहाँ पर मंदिर की सेवा के निमित्त 2016 के सितंबर मास से हूँ, यानी तब से अभी तक सेवा ही कर रहे हैं कंटिन्यू। तो विषय आपसे रखूँगा, जैसे कि अभी सनातन धर्मियों का काफ़ी सारे रहता है विषय, अभी धर्मियों का भी काफ़ी सारे विषय रहते हैं। तो अभी जो देखा जाए, जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं उन लोग सनातन धर्म को खत्म करने के लिए दुनिया भर का विचार रखते हैं, तो जो बाकी व्यक्ति हैं उनके ही कहीं ना कहीं मतांतरण में आ जाते हैं, मन चेंज कर लेते हैं कि हाँ इन लोग सही बोल रहे हैं, अपन कहीं ना कहीं गलत है, या अपने ही धर्म को गलत ठहराने के लिए अपने ही हिंदू लोग लग जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, पृथ्वी की जो स्थापना हुई जी अपने सनातन में, जो पृथ्वी की उत्पत्ति का हेतु और समय और कारण और परिस्थिति बताई गई, तो अपने शास्त्रों में है कि ब्रह्मा जी ने जैसे ही पृथ्वी का निर्माण किया जी और उसको सौरमंडल में स्थापित किया, वैसे ही हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को वहाँ से जल में छिपा दिया। कहने का भाव ये कि पृथ्वी की स्थापना ही कोई एक गवन के साथ नहीं की। भगवान को 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारकर और पृथ्वी को पुनः सौरमंडल में स्थापित करना पड़ा। हिरण्याक्ष उसको कहते हैं जिसकी दृष्टि दूसरे के धन पर हो। हिरण्य माने सोना जी, और अक्ष माने आंख जी, तो जिसकी आंख दूसरे के धन पर लगी वैसे को हिरण्याक्ष कहते हैं जी। तो चूंकि पृथ्वी रत्न गर्भा है, इसलिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी की संपत्ति को हरण करने के लिए पृथ्वी को छुपाया और अधिकार करना चाहा। तो कहने का भाव आपके प्रश्न के उत्तर का ये है कि इस पृथ्वी पर हमेशा से ही, जब से पृथ्वी की स्थापना हुई है तब से देवासुर संग्राम चलता रहा है जी और हमेशा चलता रहेगा। वो योद्धा तो पूरी दुनिया से आएंगे, लेकिन जो युद्ध भूमि है वो भारत भूमि है। जी इसलिए भगवान के जो भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि पर ही हुए हैं। लॉजिकली आप देखेंगे तो भारत की भूमि का जो वास्तु है वो उल्टा है। अच्छी वास्तु उसे कहते हैं अपने सनातन शास्त्रों में, जहाँ पर दक्षिण जो है वो भारी हो, उत्तर हल्का हो। जी। लेकिन भगवान ने भारत भूमि को इस प्रकार से बनाया, उत्तर में हिमालय जैसा वजन रखा है और दक्षिण में समुद्र जैसी गहराई की। तो वास्तु उल्टी है।
वास्तु उल्टी होने का मतलब ये है कि इस भूमि का चयन भगवान ने विशेष उद्देश्य के लिए किया है। ये देवासुर संग्राम की भूमि है। आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े आचार्य भी भारत में ही पैदा हुए और अवतार भी भारत में ही हुए। तो ये चलने वाला क्रम है। हम लोगों को ये तय करना है कि हम देवताओं की तरफ खड़े होंगे कि असुरों की तरफ खड़े होंगे। दो प्रकार की विचारधारा पृथ्वी के प्रारंभ से ही यहाँ संसार में है। उसमें होता ये है कि जब सज्जन शक्ति समय, परिस्थिति, ज्ञानाभाव के कारण से और अपने शक्ति, शौर्य, पराक्रम को भूल जाती है, देव शक्ति सुसुप्त अवस्था में हो जाती है, तो असुर शक्ति सर उठाती है। और समय समय पर चूंकि भगवान ने कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। ये नहीं कहा भगवान ने कि तब तब प्रभुधर राम शरीरा या कृष्ण शरीरा या परशुराम शरीरा। वो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके, वो पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है। तो भगवान हमेशा से ही देवताओं को स्थापित करने के लिए, देवत्व को स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, क्योंकि भगवान का एक अवतार धर्मावतार भी है जी। तो धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर आते हैं और जिस समय जिस प्रकार के इलाज की जरूरत होती है वैसा इलाज करके जाते हैं। और भी काफ़ी सारे मुद्दे आते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आया था, मूवी देख करके फिर कैसे कहीं ना कहीं सो जाते हैं इन दोनों। अभी केरला स्टोरी आया था, आप देखे होंगे कि लव जिहाद का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल ही रहा है। आप कई लोग जानते भी हैं, कई लोग नहीं जानते, तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा थोड़ा अलग है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कि वो बहन बच्चे लोग कैसे बचे लव जिहाद से? भैया, हमारा जो हिंदू समाज है जी, वो देश की आज़ादी के बाद हम लोगों ने आज़ादी का संघर्ष किया, तो आज़ादी किससे मिली हमें? पिछले 1000 साल में आक्रांता बाहर से मुस्लिम आए जी, उन्होंने हम पर अराजकता, अत्याचार करके शासन स्थापित किया। जी, लगातार हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्ष संघर्ष किया, मुगलों को पराजित करके अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण कर ली, तो अंग्रेजों को विरुद्ध संघर्ष चला। जी, तो हमारे जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो सपना देखा, तो अकेली केवल शासन तंत्र से ही मुक्ति नहीं थी। जी, हमारे जो 1000 वर्ष की जो अत्याचारों के कारण से हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हुए, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर कुठाराघात हुए, नष्ट भ्रष्ट किया गया, उन सबका जो मन था कि हम पर दूसरे लोग ही शासन कर सकते हैं, हम कभी शासन नहीं होंगे, पहले मन से स्वतंत्र होना, फिर प्रशासन तंत्र से स्वतंत्र होना, ये उद्देश्य था। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के कारण से और उस समय के जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और एक हम बुलबुलें हैं, इसकी एक गुलस्ता हमारा, गंगा जमुनी तहजीब, जी, राम रहीम के नारे, ये सब जो उस समय के बुद्धिजीवियों ने अपने समाज को दिया देश की आज़ादी के बाद, उसका ये परिणाम देखने को बड़ी मात्रा में अपने को मिल रहा है। जबकि केरला स्टोरी जो फिल्म है, उसका जो मूल है वो वहाँ पर 1920-22 में मोपला विद्रोह हुआ था। जी, वीर सावरकर जी ने अपना मोपला जो उपन्यास है उसको लिखा है सत्य घटनाओं पर, उसी की वर्तमान में उसका क्या बोलते हैं प्रस्तुत किया गया है उसको चलचित्र के माध्यम से। जी, लेकिन ये अकेली केरला स्टोरी एक नहीं है, ये संसार का नियम है। ओके, क्योंकि जो मैं एक दूसरी बात बताता हूँ आप, जी, इस समय दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, उसमें लगभग 300 करोड़ मुस्लिम है, लगभग 60 देशों में, जी, 300 करोड़ ईसाई है, लगभग 60 देशों में, 600 हो गया। जी, 100 करोड़ हिंदू हैं, जी, 100 करोड़ में अन्य सारे धर्म मानने वाले हैं, जी, बौद्धिज्म भी कह सकते हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी, जैन भी, जो भी। तो हर जो धर्म है जी, उनके जीवन का एक उद्देश्य है।
जैसे कभी भी आप किसी इस्लाम धर्म के अनुयायी से पूछेंगे जी कि आपका क्या उद्देश्य, तो उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है कि एक हिस्से को बोलते हैं दारुल इस्लाम, एक हिस्से को बोलते हैं दारुल हरब। जी जहाँ पर इस्लाम का शासन है, शरीयत का शासन है, वो दारुल इस्लाम, वो भूमि दारुल इस्लाम। तो उनका सीधा उद्देश्य है अपने को क्या करना, जिहाद करना। किस लिए करना? कि जब तक पूरी दुनिया दारुल इस्लाम में ही हो जाती, जी दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलना। जी कैसे बदलना, उसके भी तरीके वहाँ लिखाए गए, लिखे हुए। और उन तरीकों को वो लोग जेन्युइन मान करके, भले वो मानवता के विरुद्ध हैं, उनका मार्ग ठीक नहीं है, अज्ञानतापूर्ण है, जी फिर भी उसको मानते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी संघर्ष करेंगे तब तक जब तक पूरी दुनिया दारुल इस्लाम में नहीं बदल जाती। किसी आप ईसाई मतावलंबी से पूछेंगे आपका क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने भी धरती को दो हिस्सों में बांट रखा है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। जी बिलीवर्स माने जहाँ बाइबल का शासन है, हाँ ईसा मसीह का शासन। नॉन बिलीवर्स माने जहाँ उनका शासन नहीं है। तो अपने को क्या करना, तो उनका कॉन्सेप्ट स्पष्ट है कि हमको नॉन बिलीवर्स को बिलीवर्स बनाना, तब तक दुनिया पर मारकाट करते रहना। तो इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे सनातन धर्म के पूर्वजों ने, ऋषियों ने हमको जो ध्येय वाक्य दिया था, जी उस ध्येय वाक्य पर हम बिल्कुल भी भूल चुके हैं। जी हमारा ध्येय वाक्य क्या है? वयम अमृतस्य पुत्रा। जी, हम अमृत के पुत्र हैं। हम कौन है? हम अमृत के पुत्र हैं, अमर हैं हम। जी आत्मा अजर अमर है, हम अजर अमर हैं, हम कभी अविनाशी हैं, हम नष्ट नहीं हो सकते, हम अमृत के पुत्र हैं। और करना क्या है अपने को? कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाए। हमने ये नहीं कहा कि हम हिंदू बनाए, हम पूरी दुनिया में श्रेष्ठ बनाए। श्रेष्ठ मतलब क्या? जिसमें मानवता हो। धर्म के 10 लक्षणों में कहीं पूजा पाठ का वर्णन नहीं है। जी धैर्य है, क्षमा है, चोरी ना करना है, ब्रह्मचर्य है, जी कम में संतोष है। तो ये सारे जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों का पर आधारित जीवन हम पूरी दुनिया के लोगों का करेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने हमको संकल्प दिया है। जी लेकिन समय परिस्थिति के कारण से हम संकल्प से भटक चुके हैं। जी है क्या भैया? हमारे पास ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, विद्याएं इतनी हैं कि पूरी दुनिया से लोग केवल हजारों हजार साल तक रिसर्च करते रहेंगे, तब भी हमारे ज्ञान विज्ञान के आगे नहीं टिक पाएंगे। इसलिए आज तक हमारे सनातन धर्म के मतावलंबियों से धर्म के विषय पर, विज्ञान के विषय पर न तो कोई इस्लाम धर्म का जानकार आता है डिबेट करने, और ना कोई ईसाइयत का व्यक्ति आता है। वो डिबेट से डरते हैं। जी तो हमको क्या करना है? अपना जो ज्ञान विज्ञान है वो चमकते हुए सूर्य की तरह है, जी लेकिन सूर्य के पुत्र जो है, अमृत के पुत्र सोए पड़े हैं। तो व्यक्ति को प्रकाश चाहिए। जी दिन नहीं होगा तो रात हो जाएगी, जी सूर्य ढकेगा तो रात हो जाएगी, रात्रि में प्रकाश चाहिए, तो लालटेन से काम चला रहे। तो लालटेनों की रोशनी जगमगाते दिख रही है चारों तरफ। जी तो जो सूर्य के पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं, उनको एक बार जगना होगा। और अब जो समय आने वाला है वो देवत्व की विजय का समय है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है, और पूरी दुनिया भारत की ओर इस आशा से देख रही है कि पूरी दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारत पर टीका है। इसलिए अपने को जो सारी समस्याएं हैं जी वो हम अपमानों की याद जगाकर सुने करुण माता का क्रंदन, भूल गए अपने गौरव को, यश औरों का गाते आए। जी हमको योजना पूर्वक दूसरे लोगों का यश गाने के लिए विवश किया गया, अपने गौरव को भुलाकर। जी शिक्षा पद्धति में देख लीजिए आप, हमारे महापुरुषों का कोई स्थान नहीं है। चंद्रगुप्त जरासीम है, महाराणा प्रताप जरासी चाल लाइन में है, शिवाजी जरासी चाल लाइन में है, और मुगल एम्पायर पूरा अध्याय के अध्याय है। राम एंड कृष्ण आर द ब्लैक हीरो इन इंडियन माइथोलॉजी, ये हमारी नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पर ये सारी समस्याएं स्वाभाविक से खड़ी होंगी। जी जी तो हमारे जो नई पीढ़ी है और जो विद्वान लोग हैं वो इस दिशा में सोचना प्रयत्न करें, सोचना शुरू करें और बढ़ाना शुरू करें। बस समाज केवल एक इशारे की आवश्यकता में है, बाकी समाज बहुत समझदार हो गया है। अब नई पीढ़ी तो बहुत ही समझदार है। जी। तो जैसे कि अभी इतने सारे चल ही रहे हैं मुद्दे, तो इसमें और भी एक मुद्दा उभर कर आता है कि जैसे वर्ण व्यवस्था जो चलता था पहले, वर्ण व्यवस्था में
4 वर्ण थे, उसके अनुसार से सभी चलते। तो अभी सब यानी कि कहीं ना कहीं परसेंटेज को देखते हैं, बोलते हैं कि मैं हरिजन समाज का हूँ, मैं साहू समाज का हूँ, मैं वो समाज का हूँ, मैं फलाना समाज का हूँ। तो इसमें बढ़ चुके हैं, तो हिंदू एक कैसे? क्योंकि अभी सभी लोग तो कहीं ना कहीं अपने जातियों में वर्ग में बटे हुए हैं। तो वर्ग जो है तो कहीं ना कहीं ये करने के लिए इनको कैसा किया जाए? देखिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जी ये कर्म के आधार पर थी। जी तो वर्ण व्यवस्था में जो दोष आए, छुआछूत, जी अस्पृश्यता का भाव, जी गरीबी अमीरी का भाव, जी ये अपनी भारतीय व्यवस्था, भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंग नहीं। जी जी ये कालांतर में योजना पूर्वक, जी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि अगर वर्ण व्यवस्था में छुआछूत रहता जी तो अपने देश में जो हिंदू समाज के लिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए हैं, तो वहाँ पर 4 धामों में भी वर्णों के अनुसार मंदिर होते हैं। हाँ ये क्षत्रिय जगन्नाथ मंदिर जी पुरी में, ये ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर, जी ये वैश्य जगन्नाथ मंदिर, ये शूद्र जगन्नाथ मंदिर। जी तो 4 धाम की जब आप यात्रा करने जाएंगे, उसमें जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर लिखा है ओनली हिंदूज आर अलाउड, जी केवल हिंदू अलाउड। जी इस प्रकार जो आदिकाल से व्यवस्था है उसमें कहीं कुछ नहीं है। जैसे कुंभ लगते हैं अपने देश में 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में, गांव में योजना पूर्वक धर्मियों ने बांटने के लिए किया। जी इस घाट पर ये पानी नहीं पी सकता, उस घाट पर वो नहीं चढ़ सकता, उस कुएं पर वो नहीं चढ़ सकता। अगर ऐसी व्यवस्था अपनी ऋषियों के द्वारा बनाई गई होती तो कुंभ में भी 4 घाट बनाए जाते। सही कहना। राम राज्य का वर्णन करते हुए मात्र 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्ण व्यवस्था को लिखा है, लेकिन कैसी थी वर्ण व्यवस्था उसी से प्रमाण ले सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस को 500 वर्ष होने वाले हैं। जी लिखा है कि घाट कैसा था अयोध्या में, राजघाट चौविध सुंदर वर, जो राजा के स्नान करने का घाट है उससे चारों प्रकार से बहुत सुंदर है। जी वहाँ का क्या होता है, ऐसा नहीं है राम जी के परिवार के लोग ही नहाते हैं। मज्जई तहाँ सकल चारों नर, चारों वर्णों के लोग उस राजघाट पर बिना रोक टोक के, बिना छुआछूत के, बिना विचार के स्नान करते हैं। ये मात्र 500 साल पहले की व्यवस्था है। अगर उस समय छुआछूत रही होती तो गोस्वामी जी की हिम्मत पड़ती लिखने की? नहीं पड़ती। तो ये योजना पूर्वक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से जो निकले हुए विचार हैं, जिनको आज़ादी के बाद तक योजना पूर्वक सब पूरे देश भर में नई पीढ़ी को प्रस्तुत किया गया, उसी का ये परिणाम है कि हिंदू समाज जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है। और उसमें जो राजनीतिक स्वार्थ है जी उसको साधने के लिए समाज में बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप देखेंगे किसी भी गांव में जाएंगे, सारे समाज मिल करके अपने होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन, आपस में तीज त्यौहार मनाते हैं, आपस में एक दूसरे के यहाँ दुख सुख में आना जाना करते हैं। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण से ये कि अपना प्रतिनिधित्व मांगिए, अपना प्रतिनिधित्व हमको नहीं मिला, जी इनका प्रतिनिधित्व उसने खींच लिया, ये आपस में लड़ाने के विचार है। जी वैसे अपनी ये प्राचीन व्यवस्था नहीं है। तो समाज को जागृत होकर के कि हम रोटी बेटी के संबंध के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर थी। जी भाई जिसके घर में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है, इसको हम कुमार जाति बोलते हैं, तो उसके बेटे का विवाह अगर ऐसी लड़की से होगा जिसके घर में भी ये काम होता है, तो वो उस काम की थोड़ी सी जानकारी रखेगी, अपने पति का सहयोग करेगी। जी इसलिए कर्म आधारित विवाह की, रोटी बेटी के संबंध की बातचीत अपने यहाँ की गई है। जी बाकी ऐसा जो ये वर्तमान में माहौल बना दिया है, राजनीतिक पृष्ठभूमि का, जी संघर्ष की स्थिति बना दी है, वो योजना पूर्वक है कि हम 100 करोड़ भी अपने आप को शक्तिशाली अनुभव ना कर सके, शक्तिहीन बलहीन, क्योंकि हम हमारे दिमाग में डाल देंगे हम 3% हैं, हम 1.5% हैं। जी हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि भारत हमारा देश है और यहाँ हम 90%, जी ये सोचना चाहिए। हम 90%, 3%, 2%, 1.5% नहीं है। जी लेकिन सामने वाले लोग 20% बताया जाता है, अपने लगता है बहुत है वो, हम तो 1.5% हैं, जी जबकि हम 90% हैं। हम भारत हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है जी। और इस बंटवारे वाली जो विचारधारा है इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले के समय में जैसे भाई साहब गुरुकुल पद्धति थी और अभी यानी कि देखा जाए तो मैकाले पद्धति चल रहा है कहीं ना कहीं, तो इस पर दोनों में क्या है, क्या अलग लगता है आपको? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैकाले की शिक्षा गुरुकुल की शिक्षा से बहुत अलग। तो आप बताइए सही मायने में क्या है सही, कौन सा बेस्ट रहेगा भी? देखिए, लॉर्ड मैकाले ने
लगभग 150 विद्वानों के साथ मिलकर के भारत पर स्थायी रूप से अंग्रेज शासन कैसे हो, इस चीज का 20 साल रिसर्च किया। जी मैक्स मूलर जैसे विद्वान जिन्होंने आकर के यहाँ पर संस्कृत को सीखा, वेदों को जर्मन में अनुवाद किया, वहाँ से फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। जी तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा षड्यंत्र था कि हमेशा हमेशा के लिए भारत पर अंग्रेजी शासन कैसे हो, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में आकर के ये अध्ययन किया जी कि यहाँ पिछले 1000 वर्ष से संघर्ष चल रहा है। 7वीं शताब्दी से भारत पर इस्लामिक हमले शुरू हो गए थे। जी तो 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद भी हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबी बहुत कम मात्रा में परिवर्तित हुए। जी इस चीज का अध्ययन करते हुए यहाँ स्थायी रूप से शासन अगर करना है तो हमको काले अंग्रेज पैदा करने हैं। उसी क्रम में जी उन्होंने ये पाया कि भारत में जो संस्कारों की स्थिति है वो कहाँ से मिलती है, तो गुरुकुल से मिलती है। तो गुरुकुल माने जो आज समाज का सोचना है, गुरुकुल माने केवल कर्मकांड पूजा पाठ सिखाने का स्थान नहीं था। जी भारत के 8 लाख गाँव में 9 लाख गुरुकुल थे। वहाँ पर 64 कलाएं और 14 विद्याओं की शिक्षा होती। रसायन शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे जलयान बनाना हो, वायुयान बनाना हो, और चिकित्सा शास्त्र हो, शल्य चिकित्सा हो, सर्जरी का काम हो। आप देखेंगे कि अजंता एलोरा की गुफाओं में जो रंग लगाए गए हैं वो हजारों साल के बाद भी फीके नहीं पड़े। जी दिल्ली में महरौली में लगा हुआ लोह स्तंभ, हमारे बस्तर के जो बेलाडीला की खदान है, जी यहाँ दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ लोहा निकलता है, उसी लोहे से वो निर्मित है जो 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद भी इसमें जंग का स्पर्श नहीं है। आज कितना जीआई कोटिंग होती है, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। जी अरे अब स्टील के गिलास में पानी भर के रख दीजिए, 15 दिन बाद ही उसमें जंग लगने लगती है, कहने के लिए वो स्टेनलेस स्टील है। जी तो सब प्रकार की जो शिक्षा पद्धति थी जी वो गुरुकुलों के माध्यम से सर्व समाज के लोग अध्ययन करते थे। ये भ्रम फैला करके कि गुरुकुल की शिक्षा किसी मतलब की नहीं है, उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई कि भारत में शिक्षित व्यक्ति वही माना जाएगा जो हमारे स्कूल में पढ़े, सरकारी सेवा उसी को मिलेगी। इस योजना पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो जब उसके गुरुकुल के पढ़े हुए छात्र को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया, जी कोट पैंट वाले लोग तैयार होने लगे स्कूलों में, तो धीरे धीरे करके गुरुकुल समाप्त हो गए। और एक बात और, जो अंग्रेज योजना शिक्षा नीति बनाकर गए, जी उन्होंने जो सबसे बड़ा षड्यंत्र किया कि विज्ञान की शिक्षा जी और संस्कृत की शिक्षा दोनों को अलग कर दिया। ये जो आया, कौन सी साइड से पढ़ाई करते हैं, आर्ट साइड है कि साइंस साइड कि कॉमर्स साइड लिया। जी तो आर्ट और साइंस, साइंस के साथ संस्कृत को नहीं रखा। जी आज जो परिणाम आ रहा है वो इसलिए गंभीर आ रहा है कि जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं संस्कृत नहीं पढ़ते, जो संस्कृत पढ़ते हैं विज्ञान नहीं पढ़ते। अगर हमारे साइंस पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत पढ़ने को मिले तो जीवन में वो अपने शास्त्रों को पढ़ने में सुगमता होगी, और वहाँ से जो विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत उसमें हैं उनको निकाल करके नए नए आविष्कार करके दे पाए। जैसे ये 3 फेज की बिजली जो है, जी इतना ही नहीं, अपने शास्त्रों में अग्नि की 7 जिह्वाओं का वर्णन है। तो 7 फेज बिजली पर लोग काम कर रहे हैं। केरल के एक वैज्ञानिक ने काम करना शुरू किया और वो लापता है। ऐसे वैज्ञानिक जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को लेकर के रिसर्च करने लगे, तो आज़ादी के बाद से 100 से अधिक वैज्ञानिकों को गायब कर दिया गया, या वो नेपथ्य में अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनको वैसी कुछ सुविधाएं नहीं मिली। क्योंकि अगर भारत का ज्ञान विज्ञान, वो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, वो नवीन विज्ञान के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा, तो भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान में पहले भी था, अब भी हो जाएगा। जी आप देखिए कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो एक वैज्ञानिक का नाम नहीं आता। विमान किसने बनाया? विमान तुमने तब बनाया, हमारे यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही पुष्पक विमान का वर्णन करके लिखा है। जी स्पीड भी लिखी जी
रूट भी लिखा है। जी आज भी जो एयरलाइंस के लोग हैं वो अयोध्या से और कोलंबो की तरफ अगर फ्लाइट को लेके जाएंगे तो उसी रूट से जाएंगे। तो जो अपने आप भवन निर्माण की कला जो है, जी आर्किटेक्चर है, आज कोई भी आज की साइंस ऐसा भवन नहीं बना सकती जो 500 वर्ष चल जाए। जी वर्तमान भवन निर्माण कला में कोई ऐसा विज्ञान नहीं। सरिया की उम्र है, सीमेंट की है। सीमेंट जब आया था तो लोगों ने कहा कि भाई तो सैकड़ों साल चलेगा। मुंबई में बने हुए घर 50 साल के बाद गिराए जा रहे हैं यहाँ से। सीमेंट के पहले काम जो थे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन अपने यहाँ हजारों हजार साल पुराने मंदिर खड़े हैं, आज भी अड़ी में। उत्तर भारत में तो मुगल हम लोग के कारण से मंदिर नष्ट हो गए, जी लेकिन दक्षिण चले जाइए आप, हर 10-15 किलोमीटर दूर में 1-2 एकड़ का मंदिर है। उस मंदिर की आज कोई डिजाइन स्केच तैयार नहीं कर सकता। उन लोगों ने पत्थरों को घिस करके वैसा निर्माण किया है। पसीने निकल जाएंगे आज की मशीनरी की उसका स्केच बनाने में। डिजाइनिंग का कितनी बारीक नक्काशी है, ना कोई क्रैक है। और बहुत सारे मंदिर तो बिना पिलरहीन के ही जी नींव पर बने हुए हैं। तो अपना जो विज्ञान का संस्कृत से साथ छूटा, उसका परिणाम ये है कि हमको संस्कृत दीनहीन भाषा लगती है, केवल कर्मकांड पूजा पाठ की भाषा लगती है, प्राचीन पौराणिक भाषा लगती है। भारत में पढ़े लिखे लोगों ने, मुझे याद है कि काशी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में उस समय के राज्यपाल टीवी राजेश्वर उत्तर प्रदेश जी मुख्य संपत्ति के नाते गए तो लोगों का संस्कृत बैलगाड़ी युग की भाषा है। तो जब समाज के जागरूक लोगों के ये मंतव्य वक्तव्य होंगे, वेद गणरियों के गीत, ये जब हमारी नई पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा संस्कृत में कौन जाएगा। आज समाज जागा है। संस्कृत के विद्यार्थियों की संख्या में लगातार शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े आप देखेंगे तो लगातार प्रगति हो रही है, और सरकार भी संस्कृत को साइंस के साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है, और विविध सामाजिक संगठन भी इस काम को करें। जी जी अभी ये काफ़ी सारे यानी कि जगहों पर देखा जाए तो धर्मांतरण एकदम दरअसल से हो रहा है। तो ये धर्मांतरण जो हो रहा है उसके रोकने के लिए, कटाक्ष के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही हिंदू हैं कि कुछ लोग बोलते हैं उनको कि चावल वावल में इन लोग धर्मांतरण कर ले रहे हैं और कुछ भी ऐसा निकलता है मुद्दा। तो इसको कैसे रोका जाए? उसके लिए जिम्मेदारी हमारे जैसे लोग जी धर्माचार्यों की है। जी आज देश में जो कुंभ के मेले होते हैं जी जिसमें व्यवस्था के लिए प्रशासन विभिन्न जो संतों के अखाड़े हैं इनसे संख्या मांगता है जी और 6 लाख से अधिक जी संतों की संख्या रजिस्टर्ड है। जो विभिन्न 13 अखाड़े हैं संतों के, जी वो प्रशासन को देते हैं, प्रशासन उतनी व्यवस्था उन्हें देता है। जी अगर आज देश का की जो 6 लाख धर्माचार्य हैं जी वो एक एक गांव को पकड़, जी धर्मांतर उसी दिन बन जाएगा। तो जो मतांतरित होने वाला व्यक्ति है वो उसके सामने परिस्थिति और प्रलोभन जी दोनों हैं। क्योंकि जब मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, सूरज के बेटे नहीं जाएंगे तो लालटेन से काम चलेगा ही चलेगा। जी वो सूरज के बेटों को वहाँ जाना पड़ेगा। जी एक एक संत को वहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी और आप देखेंगे एक दिन में ही हो जाएगा। समाज अपना व्यक्ति दूर कब जाता है? जब अपनों से प्रेम नहीं मिलता। जी जी तो अगर अपने से प्रेम मिलेगा, जब प्रेम रहता है तो हम गरीबी अमीरी में प्रसन्न रहते हैं, गरीबी से गरीबी परिस्थिति में प्रेम से दिन काट लेते हैं। और प्रेम नहीं है तो संपन्नता में भी घर छोड़ करके व्यक्ति चला जाता। जी तो हमारा जो समाज है उसमें सबको, छोटे बड़े को प्रेम और स्नेह के आधार पर जोड़ कर रखना है और उनको चिंता करनी है। क्योंकि समस्त हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारा अनुज है, बिंदु बिंदु पर महासिंधु है। जी विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। तो हमारे जो हिंदू बंधु हैं तो सब एक एक बूंद करके पूरा हिंदू समाज का विराट सागर खड़ा होता है। जी ऐसा ये जो प्रेम का वातावरण बनेगा जब, जी और संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा समाज के उन सुदूर गांवों तक, जी महानगरों में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में धर्माचार्यों को खूब आना जाना होता है संपन्न लोगों के यहाँ। जी लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं जाता। जब कोई जाता नहीं है जी तो उसके यहाँ जो पहुंच जाएगा उसका साथ होगा, जहाँ प्रेम मिलेगा वहाँ जाएगा। जी उसका निदान यही है कि हमारे जो धर्माचार्य वो भी, और समाज के समस्त बंधु
समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के पास भी जाकर के प्रेम के साथ उसको अपने से जोड़े रखें और उसको साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, धर्मांतरण एक साथ बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका एकदम जो सटीक विषय रखे, यदि इसी स्तर में होता रहा तो हर एक गांव यानी कि कोई भी एक ऐसा कोना नहीं छूटेगा जहां धर्मांतरण हो रहा है वो रुकना चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। एक और विषय सामने आता है काफ़ी बढ़ चढ़ के, अभी हाल ही में बोला जाए तो, हाल ही में तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा समय हुआ है, 4 साल 5 साल ऐसा कुछ हो रहा है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में वेस्टर्न कल्चर जो कपड़ा होता है, पश्चिमी पद्धति के जो वेशभूषा हैं उनको बंद कर दिए और अंग्रेजों का आना थोड़ा से वर्जित है। नहीं, जगन्नाथपुरी के मंदिर में तो प्रारंभ से ही लिखा हुआ बोर्ड जी, केवल हिंदू, जन्म से हिंदू अलाउड जी। तो अभी जो बाकी सारे जो हिंदू मंदिरें हैं या मंदिरें हैं, जितने भी मंदिर हैं, तो वहाँ वेस्टर्न कल्चर कपड़ा वगैरह पहन के जो बच्चे लोग जाते हैं या जो भी जाते हैं, तो इनके लिए कुछ नियम कायदा कानून कुछ होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर कपड़े पहन के ना जाएं? बच्चों के लिए जो प्राथमिक पाठशाला है, शिक्षक है, वो माता पिता है जी, बच्चे जन्म लेकर के तो पैसे नहीं कमाने लगे, जी, बच्चों को वेस्टर्न कल्चर के कपड़े उनके माता पिता ने ला करके ही दिए। जी, तो जो हमने बचपन से उनको अपने भारतीय संस्कार के वस्त्र नहीं पहनाए, माता पिता स्वयं वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनते हैं, जी, वो थोड़े से कम पहनते हैं, बच्चे थोड़े ज्यादा पहनने लगे, पीढ़ी तो विकास करती है। तो माता पिता की प्रथम जिम्मेदारी है कि वो घर में जब भी पूजा करें जी, तो वो भारतीय वस्त्रों में करें, मंदिर जाए तब भारतीय वस्त्रों में जाए। जी, तो जो बच्चों को सिखाने की परंपरा है वो भाषण वाली नहीं है, जी, आचरण वाली अपने यहाँ परंपरा है। माता पिता को देख करके ही बच्चे सीखते हैं, सीन इज बिलीविंग, जी, देख करके ही भरोसा होता है। हम स्वयं पाश्चात्य कपड़े पहन करके और पाश्चात्य कपड़ों का विरोध करेंगे, ये संभव नहीं है। माता पिता पहले मंदिर धर्म भारतीय वेशभूषा में आना शुरू करें, बच्चे अपने आप आने लगे। तो कहीं ना कहीं यानी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कई व्यक्ति लोगों का जो व्यक्ति हैं जैसे ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं या कोई सात्विक मन से आ रहे हैं, तो कई व्यक्तियों को देखकर उनका मन चेंज होता होगा, तो कहीं ना कहीं धर्म भी तो भ्रष्ट होता होगा अंदर का। नहीं, समाज अकेला मंदिर में देख करके मन खराब नहीं होता। जी, मंदिर वो हेलीकॉप्टर से नहीं आते हैं, जी, मंदिर रोड पर से आते जी, जी, हैं, अपने घर से निकलते हैं, गली से गुजरते हैं, जी, रोड पर आते हैं, जी, तो वहाँ जो इतने लोग निवास करते हैं, मन पर प्रभाव उनके पर पड़ता है। तो जो ये समझाने की प्रक्रिया है, बच्चों को अच्छा और बुरा, जी, अपना और पराया, जी, जो बताने की प्रक्रिया वो घर से प्रारंभ होकर गली मोहल्ले से होकर के देवालय पहुंचती है। सही कह रहे हैं। तो अकेले धार्मिक स्थलों की जिम्मेदारी नहीं है। जी, हम किसी बच्चे के काका हैं, नाना हैं, मामा हैं, मौसा, हमारी भी जिम्मेदारी। हम किसी के बच्चे के माता पिता हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। जी, जो वहां से लगता है, ये एक चीज को 10 लोग बोलते हैं कि ये बुरी है, समझ में आ जाता है। तो मैं बोला ना आपको, लेकर कौन आया, दिलवाता कौन है? जी, दिलवाया आपने, सो उसको लगता है माता पिता ने दिलवाया सबसे अच्छा है, मेरे माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप होते कौन है प्रॉब्लम जी, करने वाले? जी, अगर उसके माता पिता ही टोकेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं प्रथम शिक्षक जो माता पिता हैं उनको ही ध्यान देना चाहिए इस विषय को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही दिलाने की वजह से आज के जो बच्चे हैं वेस्टर्न पद्धति और वेस्टर्न पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़े लिखे अशिक्षित व्यक्ति कहलाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। और पॉडकास्ट के मेरा एक विनती है आपसे, हमारे जितने भी JMF के यानी कि दर्शक हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यदि कुछ विषय है, जो जितने भी भारतीय व्यक्ति देख रहे हैं उनके लिए यदि कुछ विषय है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, इस समय आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सनातन धर्म में जन्म लेना हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। कई जन्मों के सौभाग्य के बाद भारत भूमि में जन्म मिलता है। जी, भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी हम सनातन धर्म के प्रति आस्था रखें और उसके बनाए हुए सिद्धांतों पर अपना आचरण ले जाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, ये बड़े सौभाग्य से भगवान की कृपा से ही संभव होता है। तो आपका चैनल सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो जो भी श्रोता हैं जी, वो अपने घर में, अपने परिवार के, अपने समाज के संस्कार बचाने के लिए, जिनके मन में भी ये है कि हम क्या करें, तो बहुत छोटे से 2 प्रयोग बताता हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, उस समय की विकट परिस्थिति में
कि जब तक भारत में संगत और पंगत चलती रहेगी तब तक भारत भूमि पर सनातन धर्म का सूर्य अस्त नहीं होगा। तो संगत माने क्या? एक साथ बैठकर भोजन करना जी, एक साथ बैठकर कीर्तन करना जी, अपने घर में रोज शाम को। सुबह से बच्चों का स्कूल है, माता पिता के ऑफिस हैं, जी, सायंकाल तो का भोजन तो सब लोग घर लौटते ही हैं, जी, तो सायंकाल 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठकर अपने पूजा घर पर अपने देवता के सामने थोड़ी देर भजन कीर्तन स्मरण सामूहिक रूप से करना, इसको संगत बोलते हैं। जी, हनुमान चालीसा कर लिया, कोई आरती गा ली, कोई स्तुति कर ली, जी, तो संगत बोलते हैं। तो संगत करें, उससे क्या है कि बच्चे समय से घर आएंगे, उनको लगेगा कि हमको 7 बजे हमारे यहाँ ये होता है, हमको जहाँ पहुँचना जरूरी है। जी, और दूसरा, एक साथ बैठकर भोजन करें, जी, क्योंकि साथ बैठकर संकीर्तन करने से, संगत करने से और साथ बैठकर भोजन करने से एक दूसरे के मन का अध्ययन पारिवारिक जन, कुटुंबीजन कर लेते हैं। जी, तो जब तक अगर हम अपने परिवार में सनातन धर्म को और अपने परिवार के संस्कारों को बचाना चाहते हैं तो हम अपने घर में नियमित रूप से संगत और पंगत प्रारंभ करें। यही एकमात्र उपाय है अपने आप को सुरक्षित रखने का और समाज को अपने सनातन मूल्यों पर आगे ले जाने के लिए एकमात्र यही मार्ग। आपसे मिलकर बढ़िया लगा। यही पास आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।